कैसा लगा मेरा मजाक? गुड मॉर्निंग, वेलकम टू मार्च एंड वेलकम टू द मंडे क्विकी। भाई लोग कैसे हाल चाल हैं सबके? और बात करेंगे बहुत सारे मैचेस की। बहुत ड्रामा हुआ है, बहुत सारा कुछ हुआ है फुटबॉल के बारे में बात करना। हम सैटरडे के भी मैचेस की बात करेंगे, बट लेट अस स्टार्ट विथ द मैनचेस्टर डर्बी। नहीं बोल सकते हैं कि एक्सपेक्टेड नहीं था। द ओनली थिंग एक्सपेक्टेड वाज कि 45 मिनट्स तक इट वाज 1-0 इन फेवर ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड। मानस, मैच के ऊपर आएंगे और डिस्कस करेंगे कि क्या हुआ मैच में और कौन अच्छा खेला कौन अच्छा नहीं खेला, बट दिस वाज एक्सपेक्टेड, राइट? दिस वाज आई थिंक एक्सपेक्टेड, इजंट इट? आई थिंक तूने और मैंने स्टेट ऑफ प्ले में 3-1 सिटी बोला था, आई थिंक। यस, यस। और मैं तो सरप्राइज्ड भी नहीं हूँ कि हाफ टाइम पे यूनाइटेड लीड कर रहा था। इतना सिमिलर स्क्रिप्ट है ना ये ऑफ सिटी का हाँ, सीजन। एग्जैक्टली। वो होप ऐसा लग रहा है वो मजे ले रहे हैं भाई दूसरे लोगों का, कि दूसरों को होप दे रहे हैं। आर्सेनल, लिवरपूल और जिसके अगेंस्ट भी खेल रहे हैं कि देखो 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 हम स्ट्रगल कर रहे हैं, और सेकंड हाफ में आता है। एंड यार, मैंने टेन हैग के पोस्ट मैच कमेंट्स मेरे को बिल्कुल समझ नहीं है। वो तो बहुत खुश था भाई। भाई यूनाइटेड, I भाई don't know where was the delight coming from. I don't know. देख, यूनाइटेड के पास फर्स्ट हाफ में रैशवर्ड के वो अटेम्प्ट, जो गोल मारा, ग्रेट गोल बाय द वे। एंड वो हाफ वे पॉइंट पे वो हेडर, मतलब कुड हैव बीन थ्रू और गोल, जो उसने एयर बॉल किया भाई। उसके अलावा क्या था यूनाइटेड के पास? भाई सिटीज it was एवरीवेयर। हालैंड विद द मिस ऑफ अ सीजन। Oh yeah, seriously. बट लेकिन भाई, इट साउंडेड लाइक ही वाज जेन्युइनली पॉजिटिव कि क्या हुआ मैच के बाद। टेन वो हैग। बोल रहा था 19-20 का, वो बोल रहा था 19-20 का फर्क था। 19-20 का फर्क नहीं था भाई, मेरे ख्याल से 19 और 220 का फर्क था। भाई बहुत फर्क था कल डार्बी में। मतलब नॉट सरप्राइज्ड कि मतलब देयर इज अ गर्लफ्रेंड क्लास अभी भी, बट या अभी जो होना है हमें ही करना है एनफील्ड पे भाई। लेट्स बी ऑनेस्ट। नहीं देख, जब मैच स्टार्ट हुआ ना, ऑफ कोर्स रैशफोर्ड स्कोर्स दैट गोल एंड वो एकदम एब्सोल्युटली। मैं तो ऑनेस्टली, मैं यार, आई विल नॉट शाई अवे फ्रॉम सेइंग इट वाज अ फ्रीक गोल। उसके बाद रैशफोर्ड ने कितने चांसेस मिस किए यार, स्पेशली उसको जो काउंटर अटैक पे जो बॉल मिला था, वेरी वाज वेरी वो ही ना। कुड हैव हेडेड डाउन द बॉल एंड जस्ट रैन अक्रॉस। वो उसने बॉच किया, फिर एक क्रॉस आया, ही बॉचेस दैट अप। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ रैशफोर्ड कल खराब खेला, बट अपार्ट फ्रॉम दैट गोल मेरे को कुछ दिखा नहीं रैशफोर्ड की गेम में, राइट? बाकी यूनाइटेड, समझ में आ रहा था यार कि फर्स्ट हाफ में दे वर स्ट्रगलिंग, दे वर गेट सॉर्ट ऑफ ट्राइंग टू गेट थ्रू टू द सेकंड हाफ। यस, देयर वर पीरियड जहां पे यूनाइटेड अच्छा भी खेल रहा था, मैं डिनाई नहीं करूंगा, लेकिन दे वर स्ट्रगलिंग थ्रू आउट द गेम। उसके बाद पता ही था कि सेकंड हाफ में सिटी रीग्रुप करेगा। फर्स्ट हाफ में भी डेंजरस तो दिख ही रहे थे वो लोग। फोर्डन का गोल आता है, एब्सोल्यूट ब्रिलियंट गोल, सेकंड फिर से मारता है वो, और लास्ट में फिर हालैंड ही मेक्स अप फॉर हिज मिस्टेक। मतलब अगेन इट्स अ स्क्रिप्ट यू। एंड मैंने हाफ टाइम में कल ट्वीट किया था ब्रो कि दिस विल एंड 3-1 टू सिटी। और लोग बोल रहे थे कि तू जिंक्स कर रहा है, यू वांट सिटी टू लूज पॉइंट्स बिकॉज लिवरपूल ये वो। इट्स नॉट जिंक्सिंग, इट्स अ पैटर्न, आपको दिखता है साफ, यही होने वाला है। और कल मैच में भाई फर्स्ट हाफ में समझ में आ रहा था कि ये मैच किधर जा रहा है, बहुत क्लियरली समझ में आ रहा था कि ये मैच किधर जा रहा है। मतलब जो सब्स्टिट्यूशंस, चल स्टेटमेंट्स तो तू बात कर रहा है, द सब्स्टिट्यूशंस ही मेड यस्टरडे, भाई अमराबाट वाज सो पुअर यस्टरडे। लाइक वो क्या किया आके, एंटनी से भाई तो चल उम्मीद भी नहीं करता है कोई। एंड आई, मतलब ऑफ कोर्स आई नॉट शाई अवे एंड से कि नहीं भाई ये वो। देख, आई विल नेवर चीयर फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, बट ऑफ कोर्स आई वांटेड मैन सिटी टू ड्रॉप पॉइंट्स यस्टरडे, एंड ड्रॉ हो जाता या जीत जाते तो अब बात अलग हो जाती। बट नहीं भाई, इनसे नहीं होगा। मैन यूनाइटेड एंड द मैनेजर, तू तो अलग ही ट्रिप पे है भाई, पता नहीं वो क्या सोचता है, कैसे सोचता है। फिल फोर्डन की तारीफ करूंगा भाई। व्हाट अ प्लेयर भाई। एब्सोल्युटली,
भाई वो सिर्फ 22 साल का है अभी भी, ऐसे लगता है कि वो बहुत टाइम से है, वो है बहुत टाइम से, बट ही इज जस्ट 22 ईयर्स ओल्ड। और कल गैरेथ साउथगेट था अटेंडेंस में वापस, वो तो खुश होगा कि तीनों इंग्लिशमैन ने, दो इंग्लिशमैन ने 3 गोल मारे हैं मिला के। बट इसकी बात फिर एक बात तो पक्की है कि ही इज इम्प्रेस्ड, दैट मींस हेंडरसन विल स्टार्ट इन द यूरोस। क्योंकि फोर्डन बहुत अच्छा खेला तो हेंडरसन शुरू करने वाला है। On a serious note, Foden is such a good player, and what a luxury City have यार। मतलब आप डोकू को सब्स्टिट्यूट करते हो और आता कौन है? जूलियन अल्वारेस। मतलब इट्स ब्रिलियंट। जैक ग्रिलिश इंजर्ड है अभी भी, बट सिटी आर अ वेरी गुड टीम, वी ऑल नो दैट। एंड वंस अगेन कल उन्होंने दिखाया है कि it is going to be very difficult at Anfield now, but that is it. We have to beat them. We have to beat them in order to be champions. No other result is good enough, Nidhi. We have to beat them. अग्रीड, अग्रीड। वो ड्रॉ हुआ से काम नहीं चलेगा, वो मैच जीतना ही पड़ेगा। देयर इज नो अदर वे दैट वी कैन स्टेक अ क्लेम 100%। और स्टेकिंग अ Yeah. क्लेम से याद आया, कल बार्सिलोना के पास चांस था भाई। कल रियल ने ड्रॉ किया था वेलेंसिया के पास साथ, उसके ऊपर तो बाद में आएंगे। बट एथलेटिक क्लब के साथ बार्सिलोना का मैच था अवे फ्रॉम होम। रियल ने ड्रॉ किया था तो थोड़ा गैप क्लोज कर सकते थे, सेकंड पे जा सकते थे, बट 0-0 खत्म हो गया, मैच ड्रॉ हो गया। यार देख, मैच में बहुत कुछ तो नहीं था। बार्सिलोना का भी डिफेंस बहुत अच्छा था, एथलेटिक ने भी डिफेंस अच्छा किया। एक कैंसेलो को बहुत मतलब इजी चांस मिला था, वो हो सकता था गोल हो जाए, बट उसके अलावा फर्स्ट हाफ में ये था, बट मतलब उतना कुछ था नहीं मैच में। टू बी फेयर, देख यहाँ पे मैच में टॉकिंग पॉइंट दो ही है। फ्रैंकी डिजोंग एंड पेड्री बोथ गॉट इंजर्ड, और फ्रैंकी डिजोंग को तो मतलब स्ट्रेचर पे ले जाना पड़ा, राइट। पेड्री लेफ्ट इन टीयर्स, एंड मैच के बाद जावी ने बोला कि असेस करना पड़ेगा, बट बोथ द इंजरीज नॉट लुक डोंट लुक गुड। वो तो देख के ही समझ में आ गया था कि इंजरीज डोंट लुक गुड। बार्सिलोना का क्या है ना कि देख, अभी वो लोग 8 पॉइंट ऑफ द टॉप बैठे हैं, तो अभी उनका मतलब ला लीगा तो मुश्किल है, उनका चैंपियंस लीग भी मोस्टली सिक्योर हो जाएगा। But the injury crisis at Barcelona is just मतलब not solving itself. And this is not to say कि दूसरे टीम्स का नहीं है, Real Madrid also have had their injury concerns, but अभी we are talking about Barcelona. So कल का मैच was इवेंटफुल तो नहीं था, बट इंजरीज बहुत हो रही हैं। अब डेजोंग भी इंजर्ड हो गया, पेड्री भी मेरे इंजर्ड हो गया, और मेरे को शायद एक लॉन्ग टर्म हो पैटर्न जाएगा। पैटर्न दिख रहा है कि बार्सिलोना जो है अपने यंग प्लेयर्स को, मतलब ओवर दे यूज आर कर रनिंग रहा है। देम टू द ग्राउंड भाई। एक पैटर्न दिख रहा है। आप अंसु फाटी देख लो, गावी देख लो, पेड्री देखो, फ्रैंकी de Jong यंग है भाई। मतलब यमाल के साथ भी ऐसे ना हो जाए, आप इतना निचोड़ ना लो उनमें से टू अर्ली की यू फ्राई देम अप टू क्विक। वो दिख रहा है, एक पैटर्न दिख रहा है आपको कि मतलब द प्लेयर्स हैव बीन ओवरवर्क्ड या ओवरप्लेड, एंड इट्स रियली सैड यार। बहुत ही सैड बात है कि आपके यंगस्टर्स इतने जल्दी, आप हमारे साथ भी देख लो, बायजेटिच को हमने स्पेल ऑफ 2 मंथ्स कंटिन्यूसली इतना हाई इंटेंसिटी में खिलाया। बायजेटिच 1 साल से नहीं खेला है भाई। हाँ, इट हैपेंस विद शुरू यंगस्टर्स। यंगस्टर्स को अगर आप इतना खिलाओगे, बायजेटिस तो कुछ नहीं खेला कंपेयर टू पेड्री उतना नहीं गावी। खेला एग्जैक्टली। हाँ, कंपेयर टू पेड्रियन गावी तो 1.5 2 साल, मतलब दे हैव बीन ग्रेट, मतलब दे हैव वन द यंग प्लेयर ऑफ द ईयर ब्ला 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 इंटरनेशनली। एक कॉमन पैटर्न दिख रहा है मेरे को बार्सिलोना का, अनफॉर्चुनेटली, कि प्लेयर्स आर बीइंग प्लेड टू अर्ली फॉर व्हाटएवर रीजंस, एंड दे आर सफरिंग विद इंजरीज नाउ। एंड वही बार्सिलोना का वही है ना भाई, कि अभी इतना देयर ऑल इम्पोर्टेंट गेम बिफोर नेपोली, उसके पहले मतलब दो इतने इम्पोर्टेंट प्लेयर आउट इंजर्ड होते हैं। इट्स गोइंग टू बी नॉट अ गुड, इट इज नॉट अ गुड थिंग फॉर देम। और गुड नॉट अ गुड थिंग से याद आया, वेलेंसिया वर्सेस रियल मैड्रिड, भाई क्या ड्रामा था मैच में। वेलेंसिया, ऑफ कोर्स इट इज द ग्राउंड वेयर विनिशियस का ड्रामा हुआ था, और विनिशियस को फिर से वो विनिशियस इज स्टूपिड स्पेनिश में, ऑफ कोर्स दे वर सिंगिंग, बू कर रहे थे थ्रू आउट द गेम। 2-0 लीड ले लिया भाई। वेलेंसिया फर्स्ट हाफ में 2 गोल मार के 2-0 अप था। फिर विनिशियस जूनियर मारता है ऑलमोस्ट एट द स्ट्रोक ऑफ हाफ टाइम। विनिशियस जूनियर स्कोर करता है, फिर से स्कोर करता है, 2-2 हो जाता है। और 90th मिनट पे जूड बेलिंगम क्रॉस आता है एंड ही हेड्स द बॉल इन।
and you know the referee blows the final whistle. मेरे हिसाब से wrong decision था मतलब ये तो robbery थी and you know it's like उसको ये कर दिया और उसके बाद जूड बेलिंगम को रेड कार्ड भी दे दिया because he was arguing with the referee a lot. देख देख निधि, द गोल इज राइटली नॉट स्टैंडिंग क्योंकि रेफरी ने विसल मार दी थी फुल टाइम की। Okay. सो मेरे हिसाब से वो गलत नहीं है। गलत क्या था कि उसने रेफरी ने मारी क्यों विसल भाई? ही वाज क्लियरली सीइंग कि रियल मैड्रिड हैड दैट चांस टू प्ले द बॉल इन। वो चल रहा था ना मतलब चल वही तो रहा, मैं बोल रहा हूँ इसलिए एग्जैक्टली तो मैं रॉबरी बोल रहा हूँ एग्जैक्टली। हाँ कि हाँ, पैसेज नहीं ऑफ नहीं, प्ले तो चल रहा था ना आप कैसे रोक सकते हो. वही वो मैं एग्री कर हाँ. रहा हूँ कि क्या होता है ना, क्रिकेट में बॉल डेड होता है, उसके बाद आप रन आउट नहीं हो सकते। बॉल डेड नहीं हुई थी। मतलब एग्जैक्टली. बॉल वाज वेरी मच एक्टिव व्हेन रियल मैड्रिड, उससे मार दिया। सो बाय द लेटर ऑफ द लॉ उसने विसल मार दी और गोल इज नॉट राइटली स्टूड, बट द फैक्ट दैट उसने विसल मार दी भाई वाज अस्टोनिशिंग भाई। वाज निधि, मैं इतनी बार वो रिप्ले देखा, आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट। और वो रेफरी ऐसे भी देखता है ब्रो कि देयर इज अ कैमरा ऑन द रेफ, he sees Real Madrid get, he goes like, oh, and then and then he blows the whistle, bro. भाई ला लीगा क्या है ब्रो? ला लीगा ब्रो इज फुल स्प्लिट्स विला ब्रो। ला मजा लीगा आता है इज ला प्रिटी. लीगा देखने। और पता है मतलब हम लोग हमेशा ऐसे बात करते हैं कि इंग्लैंड में रेफरिंग खराब है. ला लीगा का भी वही अल्मीरिया बार्सिलोना उनके साथ भी हुआ है भाई. मतलब क्या बोले, इट्स लाइक रेफरिंग इज सो पुअर अक्रॉस द लीग्स. पता नहीं मतलब आई डोंट नो व्हाट टू से व्हाट क्या इसके बारे में बात कर सकते हैं भाई. जूड वेरी को वेरी रेड मिल पुअर. गया, जूड को हाँ रेड मिल उसको गया उसको वही तो मैं बोल रहा हूँ कि मैच उसको के रेड बाद। भी दे दिया जूड बेलिंगम को पकड़ के. बिकॉज मैच के बाद जूड मुंह पे जाके गाली देके आया रेफरी को, तो उससे रेड दे दिया। मेरे को मैं अपने एक फ्रेंड से बात कर रहा था, वो रियल मैड्रिड फैन है। बोलते हैं कि अगर मैच के बाद तुम रेड कार्ड दे सकते हो तो गोल भी दे ही देते हैं यार। मैंने बोला हाँ ये बात भी सही है, अगर रेड भी दे सकते हो तो गोल भी दे दो। विशफुल थिंकिंग, बट या कंट्रोवर्सी ब्रो, मतलब एंड दैट निधि हैपेंड अ फ्यू आवर्स आफ्टर नूनेज स्कोर्ड, तो सब ऑल 98th एंड 99th मिनट में ही ड्रामा हुआ सब कुछ chaos मतलब। chaos chaos bro, chaos. Nidhi, but nothing absolutely. chaotic about Bayer Leverkusen भाई। 2-0 win for Oh, them away from home against Cologne। 10 पॉइंट की लीड हो गई है। कलोन को मतलब फर्स्ट हाफ में रेड कार्ड मिला, उसकी वजह से ऑब्वियसली लेवरक्यूसन का जॉब काफी इजी हो गया, बट ग्रिमाल्डो एंड फ्रिम्पोंग उनके जो स्टॉलवर्ड्स रहे हैं ये सीजन, उन्होंने गोल मारे एंड 10 पॉइंट की लीड हो गई है। जाका मैच के बाद उसको इंटरव्यू कर रहे थे, उसके मुंह पे निधि इतनी बड़ी स्माइल थी ना, he was हाँ controlling his smile। उसको पूछ रहे थे do you think the title is done, he's controlling his smile और वो बोल रहा है नहीं नहीं अभी 1 गेम एट अ टाइम, 10 पॉइंट ही है, बहुत टाइम। उसके चेहरे मतलब वो छुपा रहा है अपनी खुशी। आई एम सो हाँ हैप्पी फॉर जाका, मतलब टू लीव आर्सेनल आफ्टर दैट लॉन्ग। किसी ने सोचा नहीं रहेगा कि लेवरकुसेन में जाके लीग जीत जाएगा, बट 10 पॉइंट की लीड is now it because Bayern dropped points against Freiburg। We are seeing something historic from Jabi Alonso and Jabi Alonso's Bayer Leverkusen। ये प्लेयर्स को बहुत क्रेडिट देना चाहिए यार, बिकॉज हमने देखा है बुंडेसलीगा में जब टीम्स को अपॉर्चुनिटी मिलती है दे क्रम्बल अंडर द प्रेशर ऑफ बीटिंग yeah. बायर्न म्यूनिख, बट दे हैवंट। They have just they have dealt with AFCON। They had a few players unavailable because of AFCON। Victor Boniface has been injured since a long time, their leading goal scorer, and सब कुछ वो लोग ने टैकल किया है and they are going to win the league, bro। They are going to win the league। Now Bayer Leverkusen के लिए the question is how many trophies will they win this season? ये भी मतलब दैट्स द थिंग राइट. बायर लेवरकुसेन तो भाई मतलब तू chaotic बोल रहा है. दे आर लाइक द सिम्फनी. मतलब एकदम प्यार से उनका ऑर्केस्ट्रा चल रहा है. क्या बात है। कोई राइट. देयर इज नो मतलब कोई वहां पे इंटरप्शंस नहीं है. सब कुछ बढ़िया चल रहा है. बायर्न म्यूनिख कीप शूटिंग देमसेल्व्स इन द फुट. फ्राइबर्ग से हार गए वो लोग राइट. ड्रॉ विच किया, वाज ड्रॉ फ्राइबर्ग से ड्रॉ सॉरी किया। ड्रॉ सॉरी ड्रॉ किया. लास्ट मिनट वो गोल खा के यार. लेवरकुसेन तो मतलब इट विल नाउ टेक समथिंग ऑफ
मतलब भूचाल के प्रोपोर्शंस का कुछ होगा तब जाके वो लोग यहाँ से लीग हारेंगे. Like they This have to would be really. this would be the bottle job if this नहीं नहीं, happens. बॉटल से बहुत ऊपर हो जाएगा ये. दिस अगर यहाँ से लीग हार गया ना तो इसके ऊपर नेटफ्लिक्स की सीरीज बननी चाहिए. राइट. सो लीग तो डन है लेवरकुसन का. इट इज, आई एग्री, इट इज मोर अबाउट कि अब कितने ट्रॉफीज जीतेंगे. लेवरकुसन भाई जितनी तारीफ करो उतनी कम है. वी देयर इज अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म थ्रोन एट अ लॉट ऑफ टीम्स, बट दिस सीजन लेवरकुसन के तो मतलब आपको तारीफ करनी ही पड़ेगी और कुछ नहीं. Yeah, इट हैज बीन एब्सोल्युटली अमेजिंग. it looks like Germany की league and even Italy की league is almost done because excuse me, I think Inter Milan are runaway champions in Serie A as well. ऐसा लग रहा है barring a massive catastrophe उधर भी I think Inter Milan ही जीत जाएगा. But निधि कल एक important game था Serie A में Napoli versus Juventus. Can you tell us more if you have followed that game? भाई फुल ड्रामा भाई. नापोली लास्ट मिनट गोल मार के जीता है. योगेश तो बहुत खुश होगा. कल हमने सीरिया पॉडकास्ट भी किया एंड सब लोग योगेश की बहुत ले रहे थे, लेकिन लास्ट मिनट गोल मार के जीता है. अच्छा. रास्पाडोरी सब्स्टिट्यूट आता है एंड 2-1. सो पहले हाफ में इट वाज लाइक द मैच वाज ओके. यूवेंटस सेकंड पोजीशन पे ही है और नापोली भी मतलब स्ट्रगल ही कर रहा है. ऊपर नीचे ही चल रहा है उनका. लेकिन 7th हो गए वो लोग फाइनली. यार अच्छा था मैच. अच्छा अच्छा खासा चल रहा था. व्लाहोविच ने एक बहुत आसान सा मिस किया. देन क्वाराटस्केलिया स्कोर्स 1-0 टू नापोली. 81st मिनट पे किएसा स्कोर्स 1-1 हो जाता है एंड देन इट लुक्स लाइक कि चल ये मैच अभी टेपर डाउन हो रहा है, अब तो कुछ ज्यादा कुछ हो नहीं पाएगा. एंड देन यू नो दिस गाय कम्स रास्पाडोरी एंड देन ही स्कोर्स. व्लाहोविच ने एक्चुअली भाई कल के मैच में व्लाहोविच ने काफी चांसेस मिस किए. एक उसने मिस किया, फिर उसने एलेक्स मेरे को चिप किया और बॉल लगा पोस्ट पे. यूवेंटस शुड हैव वन द गेम यस्टरडे विद द अमाउंट ऑफ चांसेस दे हैड, बट इट वुड नॉट मैटर ना, क्योंकि नापोली का क्या है कि अब वो जैसे जैसे तैसे तो नहीं. द मैच वाज गुड इनफ. दे वर ओके, दे वर फाइन, आई बट थिंक मैच जीत गए वो लोग. नापोली के लिए ज्यादा बड़ी बात यह है कि वो जो एक कॉन्फिडेंस चाहिए ना निधि बिफोर दे प्ले द सेकंड लेग अगेंस्ट हाँ बारसा. बारसा हाँ का इंजरीज हो रहा है जैसे हमने वीडियो में पहले बोला. नापोली हाँ. अगर ऐसे इफ दे गेट अ फ्यू रिजल्ट्स एंड दे स्टिल हैव अ लॉट यार, दे माइट एंड अप प्लेइंग द क्वार्टर फाइनल ऑफ द चैंपियंस लीग. कल हम लोग स्ट्रीम में मस्ती कर रहे थे कि अगर लाजियो ने हरा दिया बायर्न को सेकंड लेग में, दे होल्ड ऑन, साला वी कुड हैव इंटर नापोली एंड लाजियो इन द क्वार्टर फाइनल यार. मतलब तीन इटालियन टीम अगेन. और Yeah. अगर if Lazio end up playing Napoli तो one of them can reach the semi-final against all odds ये season. कुछ भी हो देख सकता है भाई. देख मैच का अगर तू प्योर स्टेटिस्टिक्स पे जाएगा ना तो नापोली का 30% पोजेशन था. अच्छा बस. बट दे बस बट दे क्रिएटेड चांसेस. दे क्रिएटेड चांसेस क्योंकि अगर तू प्योर अगर सिर्फ स्टेटिस्टिक्स पे दोनों टीम को कंपेयर करने बैठेगा ना तो 14 अटेम्प्ट थे. मतलब सॉरी सॉरी मैंने आई आई मिक्स्ड इट अप. आई मीन नापोली प्लेड वेल. यूवेंटस ओनली हैड 30% पोजेशन. नापोली अवे फ्रॉम होम. यूवेंटस ओनली हैड 30% पोजेशन बट दे क्रिएटेड चांसेस. मैं वही बोल रहा था, नापोली यूवेंटस शुड हैव वन द गेम. अच्छा अच्छा अच्छा. बट वही था कि मतलब नापोली के लिए वही वही बोल रहे हैं ना कि मतलब फिर फॉर ऑल यू नो दिस सीजन माइट जस्ट टर्न आउट टू बी अ डिसेंट सीजन. क्या पता पहुंच जाए वो लोग. राइट. क्या पता वो लोग क्वार्टर फाइनल में अच्छा ड्रॉ मिल जाए तो सेमीफाइनल में भी पहुंच सकते हैं. सेमीफाइनल के बाद तो कुछ भी हो सकता है. Yeah, बट बार्सिलोना विल बी अ बिग टेस्ट. Inter also have a lot to play for. Juve have their Coppa Italia as well. So semi-final coming up. So बहुत सारे narratives हैं within the season. Let's see what happens. स्पीकिंग Uh, ऑफ मतलब प्रीमियर लीग के कुछ रिजल्ट्स बचे हैं भाई. पोचेटिनो के लिए इट इज बिकमिंग वेरी वेरी डिफिकल्ट. ही वाज बूड. मतलब 2-2 ड्रॉ हुआ ब्रेंटफोर्ड के साथ. ब्रेंटफोर्ड केम फ्रॉम बिहाइंड टू मेक इट 2-1 एंड फिर डिसासी 92nd मिनट पे गोल मारता है. अच्छा चेल्सी फैंस ने गाया हाँ. एफ ऑफ पोचेटिनो पूरा. इट वाज लाइक ऑन पोचेटिनो का भी वही है. उसके स्टेटमेंट्स भी बहुत अजीब लग रहे हैं. इज लाइक इट इज फ्रस्ट्रेशन. आई वांट द फैंस टू थिंक ऑफ द बेस्ट थिंग फॉर द क्लब.
just not good enough. कल ब्रेंटफोर्ड मतलब परसों ब्रेंटफोर्ड की भी इंजरीज हैं यार, वो लोग जस्ट ड्रॉप जोन के ऊपर बैठे हैं, बट भाई जस्ट थॉमस फ्रैंक भी भड़का जब हाँ जब जब चेल्सी ने लीड लिया और हाँ भाई हाफ टाइम था, ब्रेंटफोर्ड फैंस वर बूइंग। तो फिर वो बोलता है कि आई डोंट नो व्हाट दीस गाइज आर थिंकिंग। उससे अपने फैंस को बोला, बोलते हैं कि हाँ वी आर कि क्या प्लेइंग अगेंस्ट चाहिए उसको। वन ऑफ द बिगेस्ट क्लब्स इन द वर्ल्ड। आई डोंट नो व्हाट द एफ बोला वो खुद। इसे कि भाई तुम क्या समझ रहे हो, हम कौन है और वो कौन है। मतलब बहुत ही फिकल वर्ल्ड है निधि। एक्सट्रीमली समझा। फिकल, एक्सट्रीमली फिकल। बहुत जल्दी वेरी क्विकली टॉटनहम ने पैलेस के साथ भी कमबैक कर लिया। एजे ने बहुत ही प्यारा फ्री किक मारा, वन ऑफ द कंटेंडर्स फॉर परहैप्स द गोल ऑफ द सीजन, वेरी गुड गोल। टीमो वर्नर स्कोर्स भाई, एंड टॉटनहम का बढ़िया कमबैक हुआ एट होम अगेंस्ट क्रिस्टल पैलेस। रोमेरो, सन ह्यूंगमिन दोनों स्कोर करते हैं आफ्टर द 80th मिनट, एंड ग्रेट कमबैक फ्रॉम स्पर्स। स्पर्स का वही है ना भाई कि दे आर पुशिंग फॉर इट। अभी अगर तू विला को देखेगा, उनसे 5 पॉइंट पीछे हैं, द गैप इज वाइडनिंग, बट मतलब वन स्लिप अप बाय विला और 2 मैच अगर विला ने खराब खेले, जो कि ऑलमोस्ट हो गया था लूटन के साथ, 2-0 के बाद 2-2 हो गया था, फिर एंड मिनट में मार दिया था विला ने, राइट। तो यू मतलब दे आर इन देयर फॉर द फोर्थ, एंड यूनाइटेड के लिए इट इज नॉट गुड न्यूज बिकॉज they played a bad game, and both Villa and Spurs दोनों ने यूनाइटेड का कमबैक तो कर। इम्पॉसिबल हो गया अभी। 11 11 पॉइंट का पॉइंट गैप हो गया अभी फोर्थ और 11 उसके पॉइंट बीच बहुत में। ज्यादा है भाई। 11 पॉइंट बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है। एंड यूनाइटेड स्टिल हैव टू प्ले आर्सेनल एंड लिवरपूल। उनके भी टफ गेम्स हैं। स्पर्स हैव टू यस, प्ले ऑल थ्री, आर्सेनल, लिवरपूल, सिटी। सो आई थिंक विला निकाल लेगा टॉप 4, मेरे को लग रहा है। एब्सोल्युटली। तो यही था यार हमारा मंडे क्विकी। बताइए हमको कमेंट सेक्शन में आपको क्या लगता है, डू यू अग्री विथ आवर असेसमेंट और नॉट? आपको क्या लगता है हु विल क्लिंच द टॉप 4 स्पॉट? सीरिया के बारे में आपको क्या लगता है? सीरिया के ऊपर हमने कल पॉडकास्ट किया विथ ऑल द सीरिया फैंस, तो चेक इट आउट। एंड शॉर्ट्स वॉट्स तो हम लोग बना ही रहे, वो भी देखिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। बाकी मजे करिए, अपना वीक एंजॉय करिए। इस वीक में बहुत सारे गेम्स हैं, और वीकेंड पे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है, तो सब कुछ कवर करेंगे, मेनेस इन द मॉन्क पे सब कुछ बातें करेंगे। जल्दी हमारे साथ मिलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, एंड वी विल सी यू वेरी वेरी सून। अंटिल देन टेक केयर एंड रिमेंबर वन थिंग, अप द रेड्स।